हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की एक कटोरा खून। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हर रात एक कटोरा खून। हा 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 हा। प्यारे बच्चों, क्या आप भूत प्रेतों से भयभीत होते हैं? हमारे थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ के कॉमिक्स इन्हीं विषयों पर आधारित होते हैं, किंतु इन कथानकों का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है। भूत प्रेत केवल मन का भय है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ इस संसार में नहीं होती। विशेष नोट: कृपया कमज़ोर दिल वाले इस कॉमिक्स को रात में ना पढ़ें। शहर के बेहद प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उस शानदार पार्टी में आकर्षण का केंद्र थे राजा वीर प्रताप सिंह और भूतपूर्व महारानी मल्लिका, जिसके गले में सूरज की तरह जगमगा रहा था वह बेशकीमती हीरा। ठीक इसी पल बत्ती बुझा दी गई। अरे, लाइट को क्या हुआ? लाइट गुल? लेकिन अगले ही पल लोगों की आंखें चुंधिया गईं। ओह, यह रोशनी तो रानी जी के लॉकेट के हीरे से फूट रही है। अद्भुत! इसीलिए लाइट बुझा दी गई है शायद। हॉल के एक कोने में जड़वत सा खड़ा था वह जोड़ा। किरण, क्या देख रही हो? युवती को हल्के से झंझोड़ा उसने। किरण, हाँ, ओह, आई आई एम सॉरी अमर। रानी मल्लिका का वह हीरा है ही इतना अद्भुत कि आंखें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। काश किरण, मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हार पहना सकता। अमर, वैसा हार नहीं चाहिए मुझे, मेरा हीरा तो तुम हो। फिर पार्टी के बाद अमर किरण के साथ अपनी कार में लौट पड़ा। किरण, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वह हीरा चुरा लेता तुम्हारे लिए। अब भूल जाओ उस हीरे को, ड्राइविंग पर ध्यान दो। अचानक बुरी तरह से चौंक कर उसने बेहद तेज़ी के साथ कार के ब्रेक दबा दिए। अमर, उफ, क्या हुआ? राजा साहब की कार। राजा साहब की कार? अरे हाँ, मगर देखना होगा किरण, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। कार में झांकते ही दोनों के पसीने छूट गए। उफ अमर, रानी मल्लिका की लाश! ओह माय गॉड! और राजा साहब का कहीं कुछ पता नहीं है। किरण, मुझे लगता है ये हादसा उसी हीरे की वजह से। रानी जी की मुट्ठी में वह क्या दबा है? धड़कते दिल के साथ अमर ने वह डिबिया रानी मल्लिका की मुट्ठी से बाहर निकाल ली। इसमें क्या है अमर? तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था। ये खून का मामला है अमर, इसे वापस फेंक दो। छोटी सी उस बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई चांदी की डिबिया को खोलते ही उसका दिमाग भक से उड़ गया। रानी मल्लिका का हीरे का लॉकेट! लालच से बुरी तरह कांप उठा वह। रानी मल्लिका की लाश और ये हीरा! उफ! अगले ही पल उस तूफान में तूफान की तरह भागती जा रही थी उसकी कार। अमर प्लीज़, यह लालच तुम्हें, मुझे और हमारी मासूम बच्ची मुक्ति को बर्बाद कर डालेगा। तुम बेवकूफ़ हो, तुम शायद कीमत नहीं जानती इसकी। ये हमें बर्बाद नहीं, आबाद करेगा, आबाद। हा 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 हा। बंगले में आ पहुँचे दोनों। किरण, देखो, हमारे जीवन की सुनहरी चमकीली सतरंगी किरणें फूट रही हैं इसमें से। ये हमारा है, हमारा है ये हमारा है किरण। पागल हो गए हो तुम, दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है तुम्हें। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये हीरा पुलिस को सौंप दूंगी मैं। आह! हीरा और किरण दोनों फर्श पर जा गिरे और उस क्षण रोंगटे खड़े हो गए किरण के। उफ! आंखें भय से जड़ हो गई। नहीं! दहशत से पीली पड़ी हुई किरण बड़बड़ा उठी थी। अमर, वह हीरा, उसे फेंक दो। अमर, उसमें मौत। आह! अमर की बाहों में झूल गई किरण। उसी रात। नहीं, वह हीरा मैं पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। मैं उसे कहीं छिपा दूँगा। लेकिन एक रात तो उसे किरण के गले में जी भरकर देख लूँ। कब उसकी आँख लग गई इसका पता ही न लगा उसे।
कमरे में अचानक गहन अंधकार छा गया। हीरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। हीरे से काले धुएं की एक लकीर फूट निकली। लकीर एक खौफनाक आकृति का रूप लेने लगी। आकृति किरण के जिस्म से जा लिपटी और पीड़ा से कसमसा उठी। वह उस पल ना जाने कैसे अमर की आँख खुल गई। उफ, यह कमरे में अंधेरा क्यों है? कहीं वह हीरा लेकर किरण पुलिस के पास तो नहीं चली गई? तेज रोशनी से कमरा नहा उठा। किरण कहाँ गई? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि पुनः उछल पड़ा। किरण, ओह किरण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा था कि तुम पुलिस। इसी क्षण एक धमाके के साथ बल्ब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। यह बल्ब को क्या हुआ? कमरे में अंधकार छा गया। उफ, किरण, वह हीरा कहाँ है? चेहरे पर कठोर भाव लिए पलटी किरण। मुंह से खूनी भेड़िए की गुर्राहट निकली। वह हीरा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। किरण, यह क्या कह रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। गले से खरखराती आवाज़ निकल रही थी उसके। तो फिर वादा करो कि जो मैं मांगू दोगे। तुम कह कर तो देखो। इसकी आंखें, इसकी आवाज़, उफ, क्या हुआ है इसे? एक कटोरा खून चाहिए मुझे, तुम्हारा खून। खून? एक कटोरा खून? क्या बक रही हो किरण? उछल पड़ा अमर। हा 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 हा। तुम मुझे खून नहीं दोगे, यह काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। किरण, पागल हो गई हो क्या? मौत की सिरहन दौड़ गई अमर के जिस्म में। बह से कांपता चीख पड़ा वह। और ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? हा 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 हा। तुम्हारे जिस्म से एक कटोरा खून चाहिए मुझे। किरण, ये क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, तुम किरण नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किरण का एक नाखून अमर की कनपटी में सुराख करने लगा। नाखून बाहर खींचते ही रक्त की एक पतली धार बह निकली। नहीं, खून कटोरे में एकत्रित होने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। हा 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 हा। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा। मुझे छोड़ दो, दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। नहीं। भला कि उस तूफानी रात में किरण बंगले से बाहर निकल पड़ी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। हा 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 हा। प्रेत की तरह खड़ी उस वीरान सी हवेली के सामने पहुंचते ही हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। चली आओ, चली आओ और चली आओ। खून से लबालब भरे कटोरे को देखते ही उसकी सांप जैसी गोल गोल आंखें बुरी तरह चमक उठी। हा 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 हा। शैतान, दोज़ख, अघोरी नाथ, ये पहला खून का कटोरा तुझे भेंट करता हूँ। भेंट स्वीकार कर शैतान दोज़ख। शैतान को खून की भेंट चढ़ाने के बाद तांत्रिक, अब तू जा। अब तुझे खून का कटोरा लेकर यहाँ नहीं आना, बल्कि हा 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 हा, जा उसी हीरे में लौट जा। एक कटोरा खून। प्रेतराज, आओ प्रेतराज, शैतान का प्रसाद ले लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हा 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 हा। जबकि बाहर तूफान जोरों पर था। अगली सुबह अमर व किरण का बंगला किरण की तेज चीखों से गूंज उठा। अमर, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? उठो अमर। हीरे में चुड़ैल का अक्स उभर रहा है। खूनी, तू अभिशप्त है। तूने ही मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार डाल। हाँ हाँ, मुझे भी ख़त्म कर दे।
पागल सी हुई किरण ने हीरा चाटने के लिए हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ अमर, आ रही हूँ मैं भी। ठीक इसी पल तू छोड़ दे कंटारा, छोड़ दे मेरा हाथ, मर जाना चाहती हूँ मैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ कंटारा, मर जाने दे मुझे, अब किसके लिए जीऊँगी मैं। छोड़ दे कंटारा, मर जाने दे मुझे। तभी कंटारा छोड़ दे इन्हें, पापा हमें छोड़ गए, अब मम्मी भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती। जा कंटारा, अपना एक दांत मेरे शरीर में गड़ा दे, भर दे मेरे जिस्म में जहर, ताकि पापा के बाद अब मम्मी की कमी भी महसूस ना हो। मुक्ति मेरी बच्ची, और फिर मुक्ति मेरी बच्ची, माँ। तभी प्रवेश किया घर के एकमात्र नौकर रामा ने। अरे मालकिन, ये तो कत्ल है। किसी शैतान ने तंत्र मंत्र या प्रेत शक्ति से साहब का खून निकाल लिया है। रामा, क्या बक रहा है तू? इस घर पर प्रेत छाया पड़ी है मालकिन। किरण ने मुट्ठी में जकड़ा हीरा एक झटके के साथ फर्श पर उछाल दिया। फटी फटी आंखों से हीरे को घूरती किरण बड़बड़ाई, फिर वो ज़रूर ये मनहूस हीरा ही अमर का कातिल है रामा। हीरा सांप का कातिल? ये मौत है रामा, मैंने इसके अंदर एक भयानक शक्ल देखी है। अमर की जान इसी ने ली है। ठीक है माँ, चल कंटारा। रामा, इससे पहले कि ये फिर किसी की जान ले, इस हीरे को कहीं दबा देते हैं। और उधर उधर उस वृक्ष के नीचे रामा, एक गहरा गड्ढा खोदना होगा तुम्हें। जी जी जी। किरण ने हीरा गड्ढे में फेंक दिया। रामा ने मिट्टी गड्ढे में भर दी। उफ अमर, काश तुम इस हीरे का लालच ना करते। फिर दोनों वापस उसी कमरे में आ गए। आह अमर, अब किसके सहारे जीऊंगी मैं? तुम्हारी मुक्ति का क्या होगा? उफ अमर, तुमने ऐसा क्यों किया अमर? मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। रामा, अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है, सब कुछ उजड़ चुका है मेरा। ऐसा मत कहो मालकिन। मालकिन, मैंने सुना है ऐसे लोग मर कर भी नहीं मरते, सांप तांत्रिक शक्तियों का शिकार हो गए हैं। ऐसे लोगों की रूहों को मुक्ति नहीं मिल पाती, वह अनंत काल तक भटकती है मालकिन, अतृप्त रूहों के रूप में। तू कहना क्या चाहता है? सांप जिंदा हो सकते हैं मालकिन। मेरा यकीन करो मालकिन, जिन तंत्र मंत्र शक्तियों ने साहब की जान ली है, वही शक्तियाँ एक दिन साहब को जिंदा कर सकती हैं। अगले ही पल किरण फपक पड़ी। रामा, मजाक मत कर मुझाभागी से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। विश्वास करो मालकिन, तंत्र मंत्र से साहब के भटकती रूह को वापस साहब के जिस्म में लाया जा सकता है। तांत्रिक बाबा अघोरी नाथ ऐसा कर सकते हैं। क्या बकता है रामा? मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं दिखाऊंगा आपको बाबा अघोरी नाथ को लाऊंगा मैं यहाँ। विश्वास रखो मालिक। सुबह के ठीक 6 बजे रामा वापस लौटा। रामा निकट आ गया। मालकिन, ये है वे अघोरी बाबा, बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ मैं इन्हें। मुझे लाश दिखाओ बेटी। आइए बाबा, मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ। बाबा, यह रही हमारे सांप की लाश। इसकी कनपट्टी पर प्रेत के तंत्र की मार की गई है, और तुम्हारे मकान के अन्य कमरे में खून के छींटे भी पड़े होंगे। ओह, मैं अभी देखता हूँ। आइए मालकिन। फिर खून के छींटे? उन्हें हर कमरे में वह भयानक दृश्य देखने को मिला। बदहवास से दोनों वापस लौटे। देखाए, मगर घबराओ नहीं बेटी, इस घर की प्रेत बाधा हम दूर कर देंगे, और हम इसे भी जीवित करेंगे। इसकी रूह को पकड़ेंगे, ये जिंदा होगा बेटी। बाबा, किंतु तुम्हें भी एक वायदा करना होगा।
इस लाश और हमारी तंत्र साधना के बारे में कभी किसी को पता न चले। ऐसा ही होगा बाबा। अब लाश को यहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा जहाँ तंत्र मंत्र में कोई विघ्न न पड़े। रामा ने लाश को उठा लिया। इस बंगले में एक तहखाना है बाबा, वह स्थान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लाश को तहखाने में ले आया गया। आज से 21वें दिन इसमें प्राणों का संचार होगा। उफ, क्या 21वें दिन सचमुच ही जीवित हो उठेंगे? मालकिन कह जो रहे हैं। सुनो बेटी, इसका जिस्म सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें रोज़ रात को आकर इसके शरीर पर एक रसायन की मालिश करनी होगी। मैं अवश्य करूँगी बाबा। उसी दिन के न्यूज़पेपर में किरण ने राजा साहब व रानी मल्लिका के बारे में भी पढ़ा। रहस्य में दैनिक, राजा साहब लापता, रानी मल्लिका की लाश कार में मिली, अद्भुत हीरा गायब, पुलिस खोज में जुटी है। अगर रात ये हीरा पुलिस को मिला होता तो आज अमर मेरे पास होता। क्या मुझे हीरे का भेद पुलिस को बता देना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो अमर की लाश का भेद खुल सकता है। तब अमर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। फिर उसी रात एकाएक बुरी तरह से चौंक पड़ी किरण। अरे, लॉन में वह साया! उफ! एक झटके के साथ पलटकर वह उस तरफ लपकी। देखना होगा मुझे, कौन था वह साया? झिंगरों की आवाज़ के साथ बाहर हवा साए साए करती चली गई। गायब? कहाँ गया? अचानक धाड़ धाड़ करते दिल के साथ उसके कदम अनायास ही आवाज़ की दिशा की ओर उठ गए। आसपास ही कहीं कोई खुदाई कर रहा है, कहीं वही साया तो। कुछ और आगे बढ़ते ही उफ! उस वृक्ष के नीचे तो। दहशत में डूबी किरण चीख उठी, रुक जाओ! साया भागा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, कौन हो तुम? किरण ने चीते की तरह उछलकर साये की बाह थाम ली और ठहरो वरना मार डालूंगी। उफ! साये की सूरत देखकर किरण पागलों की तरह चीख पड़ी। तुम रामा? हाँ हाँ मालकिन। तुमने तो वह मनहूस हीरा बाहर निकाल लिया। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों रामा, क्यों? अगर इस हीरो को आपकी जानकारी में निकालता तो आप इसे कभी नहीं निकालने देती मालकिन। यह हीरा विषप्त है रामा। उफ! तुम समझते क्यों नहीं? अघोरी बाबा कहते हैं कि इस हीरे में किसी की आत्मा कैद है। अघोरी बाबा इस हीरे में कैद आत्मा से साहब की मौत का रहस्य जानेंगे। इसलिए मैं आपसे छिपकर यहाँ से हीरा ले जा रहा था। ओह, लेकिन क्या अभी अभी तुम ही चार दीवारी फांद कर भीतर घुसे थे? चार दीवारी नहीं, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? फिर वह साया कौन था जो अभी अभी बंगले में घुसा है? वह अवश्य ही आपका वहम होगा मालकिन। फिर भी हम बंगले की तलाशी ले लेते हैं। लेकिन बंगले की तलाशी में वहाँ कोई ना मिला। दोनों तहखाने में आ गए। बाबा, मैं वह हीरा ले आया हूँ। ओह, लेकिन ये आपके काम में मैं रुकावट बनूंगी, ये आपने कैसे सोच लिया बाबा? अगर आप कहते तो मैं स्वयं ये हीरा आपके सुपुर्द कर देती। मैं जानती हूँ कि यह विषप्त हीरा है। आह! अमर को जीवित पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मौत से भी टकरा सकती हूँ। बाबा, इस खूबसूरत हीरे में कैद उस बदसूरत खौफनाक व हत्यारी आत्मा को मैं देख चुकी हूँ। हीरे की इस आत्मा को नेस्तो नाबूद कर दो बाबा, नाश कर दो इसका। ऐसा ही होगा बेटी, तुम्हारी आंखों के सामने हम इस आत्मा को इस हीरे से बाहर निकालेंगे। इतना कहते हुए एकाएक अघोरी नाथ के जबड़े सख्ती से भीज गए। मुंह से गुर्राहट के रूप में तंत्र मंत्र उबलने लगे और पसीने से लथपथ किरण चीख पड़ी। यही है वो हत्यारी आत्मा। इसे मैंने हीरे में कैद देखा था बाबा, यही है वो। अचानक मुझे क्या हो रहा है बाबा?
बाबा नहीं। आत्मा किरण के शरीर में प्रवेश कर गई। इसी के साथ अघोरी नाद भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा। 21 कटोरे खून चाहिए मुझे। आज से 21 दिन तक तुम्हें हर रात लाना होगा 1 कटोरा खून। और फिर ना जाने कौन है, हटती ही नहीं। मैं देखता हूँ। बहरी है क्या? हॉर्न सुनाई नहीं देता? अगले ही पल सन्नाटे को बेध उठी युवती की भयानक चीख। रोंगटे खड़े हो गए उस युवक के। कौन हो तुम? मौत। मौत? भय से थरथराती कार में बैठी युवती ड्राइविंग सीट पर आ गई। विजय, खतरा विजय, कार पर चढ़ जाओ। 1 कटोरा खून। हा 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 हा। नहीं। विजय चमगादड़ की तरह कार से चिपट गया। कार, इस पर चढ़ा दो शिवानी, जल्दी जल्दी करो। 1 कटोरा खून। नहीं, उफ। नहीं विजय। हा 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 हा। 1 कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। नहीं। शिवानी, भाग जाओ शिवानी। पागलों सी चीखती वह टूट पड़ी। छोड़ दे कमीनी, छोड़ दे मेरे पति को, खून कर डालूंगी मैं तेरा। नहीं शिवानी, भाग जा। इसी पल किरण के हाथ का भरपूर झटका लगा उसे। शिवानी की चीख से जंगल का कोना कोना थर्रा उठा। नीचे गिरते ही वह होश खो बैठी। इधर विजय को पुनः बोनट पर पटककर अपना एक नुकीला नाखून उस विजय की कनपटी पर रख दिया। 1 कटोरा खून। हा 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 हा। विजय की कनपटी सुर्ख होती गई। कनपटी से खून का फव्वारा छूटकर कटोरे में गिरने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। किरण ने विजय की लाश को कार की तरफ उछाल दिया। इसके बाद अंधकार में विलीन होती चली गई वह। फिर इसे होश आ रहा है बाबा। आने दो। उफ, मेरा सिर चकरा रहा है। एकाएक क्या हुआ था मुझे? तुम्हारे पति की मौत का रहस्य जानने के लिए मुझे हीरे की आत्मा को तुम्हारे जिस्म में भेजना पड़ा था। क्या? डरो नहीं मालकिन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ये आत्मा हटी है। इससे साहब की मौत का रहस्य जानने के लिए किसी और तरकीब से काम लेना होगा। रामा ठीक कह रहा है बेटी। वह देखो, उस आत्मा को मैंने फिर से हीरे में कैद कर दिया है। उफ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि अमर के साथ किसी ने ऐसा दुष्कार्य क्यों किया। तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे बेटी, किंतु वक्त आने पर, यानी ठीक 21वें दिन, जिस दिन तुम्हारा पति जी उठेगा, अगले दिन। मुक्ति बेटे, नाश्ता कर लो। चल आ कंटारा। किरण ने प्लेट मुक्ति की ओर बढ़ाई ही थी कि मुक्ति भय से चीख पड़ी। माँ! क्या हुआ मुक्ति? तुम्हारे नाखून पर तो खून लगा है माँ। क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? खून? ये खून कहाँ से लग गया मेरे नाखून में? उफ, यहाँ तो कोई घाव भी नहीं नज़र आ रहा। माँ, आपको इस पर दवा लगानी चाहिए। हाँ हाँ बेटी। बहुचक्की सी किरण उठ खड़ी हुई, लेकिन मस्तिष्क में उसके आंधियाँ सी उठ रही थी। फिर उसी रात, खून का क्या रहस्य है? कहीं यह सब गलत तो नहीं कर रही मैं? अघोरी बाबा से जाकर पूछती हूँ। क्या किरण ये रहस्य जान पाई? अघोरी बाबा उसके जिस्म में आत्मा को डालकर उससे खून क्यों मंगा रहा था? क्यों उससे ये हत्याएं करवा रहा था? क्या चाहता है अघोरी बाबा? क्या किरण का पति जिंदा हो पाएगा या इससे कुछ और ही कहानी जन्म लेगी? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारी भूत प्रेत तंत्र मंत्र सीरीज़ की
एक कटोरा खून का दूसरा भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और ये देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कॉमिक्स को लाइक करना पड़ेगा और हाँ, घंटी का बटन भी दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम इसका दूसरा भाग अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।